YouTube चैनल में खुशामदीद। आज हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी ज़माना माजी जारी। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के उर्दू में पहचान। जिस जुमले के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आ जाएं तो ऐसे जुमले पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के कहलाते हैं। जैसे मैं आम खा रहा था, वो फुटबॉल खेल रहा था, हम क्रिकेट खेल रहे थे, तुम कार चला रहे थे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को अंग्रेजी में बनाने का तरीका। नंबर 1, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। नंबर 2, वास वर्ब में से एक लिखेंगे। नंबर 3, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के आखिर में आईएनजी का इजाफा कर देंगे। और नंबर 4, आखिर में ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे
मैं आम खा रहा था। अभी पॉजिटिव का सेंटेंस है, जुमला है कि मैं आम खा रहा था। इसका बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। इसमें सब्जेक्ट है आई, मैं, तो ये बनेगा आई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वर्ब में से एक लिखेंगे। अब आई के साथ वाज लगेगा, आई वाज। उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म के आखिर में आईएनजी का इजाफा करेंगे। अब वर्ब है इसके अंदर खाना, ईट, और उसके आखिर में आईएनजी का इजाफा कर देंगे, ये बन जाएगा ईटिंग। मैं खा रहा था और आखिर में आएगा ऑब्जेक्ट जो है आम, मैंगो। ये जुमला इस तरह बन जाएगा कि मैं आम खा रहा था, आई वाज ईटिंग मैंगो। हम क्रिकेट खेल रहे थे। अब सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा जो हम है, इसको कहेंगे वी, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वर्ब में से एक, वी के साथ वर आएगा, वी वर, और उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म के आखिर में आईएनजी का इजाफा कर देंगे, खेलना, प्ले, और इसके आखिर में आईएनजी का इजाफा कर देंगे, प्लेइंग, और उसके बाद आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा, मफूल आएगा जो कि है क्रिकेट। ये बन जाएगा कि वी वर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे थे। तुम कार चला रहे थे। अब सबसे पहले सब्जेक्ट तुम है, जिसे हम इंग्लिश में यू कहेंगे, यू, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वर्ब में से, तो यू के साथ लगेगा वर, यू वर, और उसके बाद चलाना, कार का चलाना ड्राइव, ड्राइव, और आखिर में आईएनजी का इजाफा कर देंगे, ये बन जाएगा ड्राइविंग। क्या चला रहे थे? कार चला रहे थे, मफूल है कार। असलम खत लिख रहा था। अब सबसे पहले सब्जेक्ट है जो कि है असलम, असलम लिख देंगे। असलम के साथ वाज या वर्ब में से एक, तो असलम के साथ वाज आएगा, असलम वाज, और उसके बाद वर्ब जो है वो है लिखना, राइट, और वर्ब की पहली फॉर्म के आखिर में आईएनजी का इजाफा करेंगे, तो ये बन जाएगा राइटिंग, राइटिंग, और आखिर में ऑब्जेक्ट लेटर, लेटर। इसी तरीके से अब ये पॉजिटिव के जुमले हैं, मैं अब आपको नेगेटिव के जुमले बनाना सिखा रहा हूं। मैं आम खा रहा था। अब जब हम इसको नेगेटिव बनाएंगे तो ये इस तरह बन जाएगा, मैं आम नहीं खा रहा था।
तो इसके अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा आई और उसके फौरन बाद वाज या वर में से एक, आई वाज, और उसके फौरन बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म के आखिर में आईएनजी का इजाफा करेंगे। ईटिंग और आखिर में मफूल मैंगो। ये बन जाएगा आई वॉज नॉट ईटिंग मैंगो। अब ये जुमला है हम क्रिकेट खेल रहे थे, तो अगर हम इसको ये बनाएं कि हम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, ये नेगेटिव बन जाएगा। तो अब इसका बनाने का तरीका, सबसे पहले हम सब्जेक्ट वी के साथ वर्ब, उसके फौरन बाद नॉट का इस्तेमाल, नॉट, और उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म के आखिर में आईएनजी का इजाफा, प्लेइंग, और उसके बाद क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। अब इस तरीके से ये जुमला है तुम कार चला रहे थे। अब इसको हम नेगेटिव बनाएंगे कि तुम कार नहीं चला रहे थे। अब इसका बनाने का तरीका यह है कि सबसे पहले सब्जेक्ट यू के साथ वर्ब लगेगा और उसके फौरन बाद, वर्ब के फौरन बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे और नॉट के फौरन बाद वर्ब की पहली फॉर्म के आखिर में आईएनजी का इजाफा करेंगे। ड्राइविंग और आखिर में मफूल कार, यानी ये बन गया तुम कार नहीं चला रहे थे, यू वर नॉट ड्राइविंग कार। अब ये जुमला है कि असलम खत लिख रहा था। जब हम इसको वो बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे इसका, तो ये इस तरह बन जाएगा कि असलम खत नहीं लिख रहा था। अब सबसे पहले सब्जेक्ट असलम है, असलम, असलम के साथ वाज लगेगा, असलम वाज, और उसके बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे, वाज नॉट। लिखना, वर्ब की पहली फॉर्म राइट, और आखिर में आईएनजी का इजाफा, राइटिंग, और आखिर में मफूल लेटर। यानी ये बन जाएगा कि असलम खत नहीं लिख रहा था, असलम वाज नॉट राइटिंग लेटर्स। डियर व्यूअर्स, अब मैंने आपको ये नेगेटिव बनाना सिखाया है, अब मैं आपको इंटरोगेटिव बनाना सिखाऊंगा, तो वो इस तरह होगा। मैं आम क्या मैं आम खा रहा था। ये जुमला इस तरह बन जाएगा और इसके आखिर में क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। अब जब मैं आम खा रहा था, तो इंटरोगेटिव बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले वाज या वर्ब में से एक लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म के आखिर में आईएनजी का इजाफा करेंगे, उसके बाद मफूल लिखेंगे। तो ये इस तरह बनेगा, क्योंकि आई है, आई के साथ वाज लगेगा, वाज आई, वर्ब की पहली फॉर्म ईटिंग, और आखिर में मफूल मैंगो। ये बन गया वाज आई ईटिंग मैंगो, क्या मैं आम खा रहा था। अब दूसरा जुमला है हम क्रिकेट खेल रहे थे।
अब हम अगर इसको बनाएं, क्या हम क्रिकेट खेल रहे थे, तो ये इस तरह बनेगा वर, क्योंकि वी के साथ जो है वर लगता है तो इसलिए सबसे पहले हमने वर लगाया, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा वर वी हम। अब वर्ब की पहली फॉर्म प्ले, और प्ले के आखिर में आईएनजी का इजाफा प्लेन, और आखिर में मफूल यानी क्रिकेट। तो ये बन गया क्या हम क्रिकेट खेल रहे थे, वर वी प्लेइंग क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट खेल रहे थे। अब दूसरा जुमला है तुम कार नहीं चला, यहां से नहीं हमने खत्म कर दिया, तो ये शुरू में हमने क्या लगा दिया, क्या तुम कार चला रहे थे, तो ये इंटरोगेटिव बन गया। तो अब इसको बनाने का तरीका, क्योंकि यू के साथ हमेशा वर आता है, तो शुरू में हम लिखेंगे वर, फिर सब्जेक्ट यू, कार चलाना ड्राइव, और आखिर में आईएनजी का इजाफा ड्राइविंग कार, और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब एक जुमला है असलम खत लिख रहा था, तो अगर हम इसमें शुरू में क्या लगा देते हैं तो ये बन जाएगा क्या असलम खत लिख रहा था। तो इसको बनाने का तरीका सबसे पहले, क्योंकि असलम है, असलम के साथ वाज आएगा, वाज, फिर सब्जेक्ट असलम, फिर वर्ब की पहली फॉर्म लिखना राइट, और आखिर में आईएनजी का इजाफा, तो बन जाएगा वाज असलम राइटिंग और मफूल लेटर। ये मैंने आपको इंटरोगेटिव सिखाया। अब मैं आपको इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाने का तरीका बताता हूं। क्या मैं आम, अब यहां पे हम नहीं का इस्तेमाल करेंगे। क्या मैं आम नहीं खा रहा था, क्या हम फुटबॉल, क्या हम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, क्या तुम कार नहीं चला रहे थे, क्या असलम खत नहीं लिख रहा था। यानी इसमें सवाल भी है और इनकार भी है। तो इसका बनाने का तरीका यह है कि सबसे पहले हम जो है वाज या वर में से एक लिखेंगे, क्योंकि आई है, आई के साथ वाज लगेगा, वाज आई, और सबसे पहले वाज इस्तेमाल करेंगे, यानी वाज या वर में से एक इस्तेमाल करेंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके फौरन बाद हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म के आखिर में आईएनजी का इजाफा करेंगे, और उसके बाद मफूल लिखेंगे। यानी वाज आई नॉट खाना, ईटिंग ईट लिखेंगे, और आखिर में वर्ब की पहली फॉर्म के आखिर में आईएनजी का इजाफा कर देंगे, और आखिर में मफूल मैंगो आम। यानी ये बन जाएगा क्या मैं आम नहीं खा रहा था, यानी वाज आई नॉट ईटिंग मैंगो। एक मरतबा फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि इंटरोगेटिव और नेगेटिव बनाने के लिए का तरीका यह है कि सबसे पहले वाज या वर में से एक लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर फौरन बाद सब्जेक्ट के नॉट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म के आखिर में आईएनजी का इजाफा करेंगे, और आखिर में ऑब्जेक्ट यानी मफूल लिखेंगे। अब है क्या हम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। अब हम है तो वी के साथ हमेशा वर आता है, तो यहां लिखेंगे वर वी, और सब्जेक्ट के फौरन बाद नॉट का इस्तेमाल, नॉट,
और उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म प्लेज, और आखिर में आईएनजी का इजाफा, यानी वर्ब हुई नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट, यानी ये बन गया क्या हम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, वर्ब हुई नॉट प्लेइंग क्रिकेट। क्या तुम कार नहीं चला रहे थे, तो सबसे पहले देखें वाज या वर्ब में से एक लिखेंगे, तुम के साथ जो है वर आएगा, यू वर, वर, अब सबसे पहले यू वर आया, उसके बाद तुम है सब्जेक्ट तो यू लिखेंगे, वर यू, चलाना ड्राइव, और आखिर में आईएनजी का इजाफा ड्राइविंग, और आखिर में मफूल कार, वर यू ड्राइविंग, वर यू। अच्छा, क्योंकि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव है तो सबसे पहले इसके अंदर देखें वाज वर लगाएंगे, सॉरी सबसे पहले वाज या वर्ब में से एक लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके फौरन बाद जो है हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे, यानी ये बन जाएगा वर यू नॉट ड्राइविंग कार, क्या तुम कार नहीं चला रहे थे। फिर रिपीट कर रहा हूं कि सबसे पहले वाज या वर्ब में से एक लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म के आखिर में आईएनजी का इजाफा करेंगे, और उसके आखिर में ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब एक जुमला है, क्या असलम खत नहीं लिख रहा था, क्योंकि असलम है, असलम के साथ हमेशा वाज आएगा, वाज असलम, और उसके फौरन बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद लिखना, और आईएनजी का इजाफा करेंगे आखिर में, और उसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट लेटर। क्या असलम खत नहीं लिख रहा था, वाज असलम नॉट राइटिंग लेटर। डियर व्यूअर्स, अब मैं थोड़ा सा आपको एक मरतबा फिर बताना चाह रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरह याद हो जाए कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे हम ज़माना माजी जारी कहते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की उर्दू में पहचान ये है कि जिस जुमले के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आ जाए तो ऐसे जुमले पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के कहलाते हैं, जैसे हम ज़माना माजी जारी कहते हैं। जैसे मैं आम खा रहा था, वो फुटबॉल खेल रहा था, हम क्रिकेट खेल रहे थे, तुम कार चला रहे थे। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को अंग्रेजी में बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, यानी सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आएगा, नंबर 2 जो है उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वर्ब में से एक लिखेंगे, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, और उसके आखिर में आईएनजी का इजाफा कर देंगे, और आखिर में ऑब्जेक्ट यानी मफूल आएगा। याद रखिए कि ही के साथ वाज इस्तेमाल करेंगे, आई के साथ वाज इस्तेमाल करेंगे, वी के साथ वर इस्तेमाल करेंगे, दे के साथ वर इस्तेमाल करेंगे, शी के साथ वाज इस्तेमाल करेंगे, इट के साथ वाज इस्तेमाल करेंगे, और इसी नाम के साथ वाज इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद है कि आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अब समझ में आ गया होगा। और अब मैं थोड़ा सा आपको, क्योंकि ये थोड़ा सा जो नेगेटिव और इंट्रागेटिव थोड़े से परेशानी वाले जुमले होते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा एक मरतबा फिर रिपीट करता हूँ कि क्या मैं आम नहीं खा रहा था, इसमें नेगेटिव भी है, इसमें इंट्रागेटिव भी है। इसका बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले वाज या वर्ब में से एक लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट आता है, उसके बाद फौरन जो है नॉट का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म के आखिर में आईएनजी का इजाफा करते हैं,
और उसके आखिर में मफूल यानी ऑब्जेक्ट लगाते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो दोस्त मेरे चैनल पर नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।